महाराज जी की ऐसी कुटिया, इतनी कुटिया। संग त्रय गुण उपजे संग त्रय गुण जाय, बांस फांस मीसी एक ही भाव बिकाय। जय हो मंदाकिनी मैया की जय राम हो। श्री राम। तो दोस्तों सामग्री कुछ इस प्रकार से ले लिए हैं। अब चलते हैं इन रास्तों से महाराज जी की कुटिया तक। और अब दोस्तों धूप भी होने लगी है कड़ाके वाली, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा टाइम से। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम चित्रकूट के जंगल पे, और यहीं पे मंदाकिनी में किनारे एक दोस्तों वृद्ध संत यहाँ पे रह के बहुत समय से सुदामा कुटी से दोस्तों उनका गुरुद्वारा सुदामा काफ़ी लंबे समय से दोस्तों यहाँ पे महाराज जी रह के मंदाकिनी में किनारे भजन करते हैं। दो दोस्तों सगे भाई थे, पहले संन्यास लिए थे और दोनों भाई यहाँ पे रहते थे, लेकिन एक भाई अब नहीं हैं, गुजर चुके हैं, स्वर्गवास हो गया है। और अभी वृद्ध संत महाराज जी हैं तो यहाँ पे भजन साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों महाराज जी के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। वृद्ध मूर्ति हैं दोस्तों, और प्रयास यही रहता है कि जहाँ तक हो पाए इन ऐसे संतों की तो सेवा होती रहे जो जंगलों पे रहते हैं। तो ऐसा कुछ दोस्तों अपना रहता है। और आइए महाराज जी को सेवा सामग्री भेंट करते हैं और उनके दर्शन कराते हैं। ये दोस्तों रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे और सेवा सामग्री उठाते हैं और चलते हैं। दोस्तों महाराज जी के पास हम पहले 1 महीने पहले आए थे, और पुनः अब 1 महीने बाद प्रयास रहता दोस्तों कि लगता, क्योंकि जिन संतों के पास आते रहते हैं उनको थोड़ा आसरा बन जाती है कि आने वाले होंगे। तो जय सिया राम। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया में, जो कि एक बड़ी संत मूर्ति है। आइए पहले कुटिया के चारों तरफ का परिदृश्य दिखाते हैं, और यहाँ बजरंगबली जी विराजमान हैं, उनके भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों कुटिया महाराज जी की शुरू होती है, वो एक बाईपास रोड गया हुआ वहाँ से, और जैसे प्रवेश करते हैं तो ये सामने महाराज जी कुटिया महुआ का और नीम का वृक्ष है। तो महुआ के वृक्ष के नीचे मचान टाइप का बना है, जैसे देवराहा बाबा बनाते थे ऐसे ये मचान। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा परिवेश है महाराज जी, कई पौधे भी लगाए हैं, और यहाँ पे प्रभु जी विराजमान है। जय हो बजरंगबली महाराज की। ये देखिए दोस्तों महाराज जी विशिष्ट पूजा करके यहाँ गए हैं। जय हो बजरंगबली महाराज। और इसका मंदिर का भी देखिए थोड़ा डिजाइन बना दिए हैं। यहाँ तुलसी के खूब सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये दोस्तों ये महाराज जी के जो बड़े भैया थे उनकी समाधि बनी हुई है। जय हो प्रभु, वो भी एक महान संत थे। तो ऐसा कुछ ये पूरा दृश्य बना हुआ है, और सामने महाराज जी की ऐसी कुटिया, इतनी कुटिया में रहते हैं, ऊपर विश्राम करते हैं। इस चौतरा के नीचे एक कोठरिया है छोटी सी, तो उसमें सामग्री रखे हुए हैं। ऐसे दोस्तों कुछ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये वाली, ये बड़ा सा एक मचान बना हुई है, छाने छप्परों का बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं। और ऊपर से कटीली झाड़ियाँ, और आगे यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, नीचे मंदाकिनी मैया है। तो दोस्तों महाराज जी को कुटियों के दर्शनों के बाद अब चलते हैं आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन कराते हैं। और दोस्तों हर एक वीडियो में जहाँ तक हो सकता है जो संत लोग किनारे रहते हैं मंदाकिनी मैया के, तो उनके मंदाकिनी मैया के दर्शन ज़रूर, और थोड़ा सा जल आचमन। यही तो दोस्तों अपना ये रास्ता है दोस्तों, कुटिया से आता जो ये वाला। ऐसे को दोस्तों दर्शन है मंदार। जय हो मंदाकिनी मैया के। यहाँ धारा
फैल जाती है। एक इधर से है, एक आगे से, क्योंकि ये पुल बना हुआ तो मिट्टी उधर उधर कट गई है। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये देखिए दोस्तों, मछली छोटी छोटी एकदम से नन्ही नन्ही है। जय हो मंदाकिनी मैया की, जय हो। देखिए तो दोस्तों, ऐसे कुछ मंदाकिनी मैया के दर्शन आज के। अब चलते हैं महाराज जी कुटिया की ओर। श्री राम जय राम। तो दोस्तों, महाराज जी बनाएंगे प्रसाद। महाराज जी क्या बनेगा आज? आज गोभी आलू टमाटर। ये दोस्तों, ये प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं महाराज जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। तो दोस्तों, महाराज जी का इस प्रकार से कुछ चूल्हा बना हुआ देख सकते हैं, और इसी में पक रही है अभी सब्जी प्रसाद। तो महाराज जी आटा लेकर आ रहे हैं, तो अब टिक्कर बनाएंगे। जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ये कुछ इस प्रकार से बनाते हैं महाराज जी टिक्कर, बेल करके। पहले पोकर बनाते थे, लेकिन अब दांत काम नहीं करते, तो वैसे ही बेल का बनाते हैं। क्योंकि टिक्कर का दोस्तों आनंद ही कुछ और रहता है। बढ़िया खरी खरी से एकदम से मोटी मोटी धीमी आंच में, तो बढ़िया गजब की बनती। कह रहे हैं महाराज जी। महाराज जी आनंद करो। कैसे हैं महाराज जी? और सब बढ़िया आनंद है जी। मंदिर का निर्माण हो गया बढ़िया? हाँ, अच्छा, बने का काम तैयार हो गया। जी जी। और कोई अभी दिक्कत तो नहीं है विशेष? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। इसमें महाराज जी कुछ आपके लिए राशन सामग्री है। इसमें बेसन है महाराज जी। अच्छा, हाँ, ये महाराज जी सब्जी। ठीक। ये सरसों तेल है जी। ये भुने चना। ठीक। इसमें धूप और अगरबत्ती। ये महाराज जी, ये शक्कर है, ये गुड़। अच्छा, इसमें महाराज जी साबूदाना है। ठीक। तो थोड़ा इनमें दोनों में फर्क देख लीजिएगा, एक जैसा के हैं दोनों। हाँ, हाँ, ये साबूदाना है, बड़ा दाना है चिकना, ये शक्कर है। ठीक। ये हमारी सब्जी मसाला, और ये नमक जीरा। सीताराम सीताराम। ये हमारी मूंग की दाल। और इसमें हमारा जी 15 किलो आटा है, इसमें पूरा पैकेट। अच्छा, तो महाराज जी जैसे कहीं चींटियाँ उटियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा डाल दिए उनको भी, चींटी चुनती रहें अपना। हाँ, उसी बात है। ये हमारी दक्षिणा जी। ठीक, खुशा जी, जय। धीरे धीरे गर्मी आ रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती गर्मी में विशेष? वो कहना गर्मी आ रही है, हमें वो ग्लूकोज को डिब्बा पिया था।
ग्लूकोज का। हाँ, 2-3 पी चुके। तो ये क्या है, गर्मी, पेट में गर्मी समा जात। गर्मी समाएगी तो गर्मी से वो एकदम वो करत। ठीक, अगली बार महाराज जी लगभग 20-25 दिन बाद आएंगे हम, 20 से 25 दिन बाद। हाँ तो ग्लूकोज ले आएंगे। अभी थोड़ा सा गर्मी उतना नहीं है, हाँ, लेकिन अगली बार से होने लगेगी तो हम ले आएंगे ग्लूकोज। महाराज जी, लोग भक्ति के लिए परेशान है कि भक्ति कैसे मिलेगी। जो गृहस्थ में हैं, संतों का तो क्या है, पूरा दिन अपना उसी में रहता है, भगवान के भजन में, नाम में। गृहस्थ को भक्ति कैसे मिलेगी? तो वो तो बस शाम और सवेरे, एक तो समय तो मिलता ही है। हाँ, दिन भर अपने कार में रहते हैं। दिन भर कार में ही रहते हैं, तो सुबह और शाम तो मिलता ही है। खाना खाने के पहले जी। और इधर सवेरे फ्रेश होने के बाद नहा धो के फ्रेश हो, नहा धो के फ्रेश हो गए, अपने अपने आराम से 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना समय आपको मिले, 1 घंटा, उतनी में अपने राम भजन को जाप कर ली ऐसा में। तो जिन फिर वह प्रैक्टिस बन जाती है। अच्छा, हाँ, रोज करने लगे तो उसका ध्यान, लगन एक लगाना चाहिए। कुछ हो रहा हो, कोई नफा नुकसान हो रहा हो, वो समय नहीं चूको। हो जाए नफा नुकसान, पर भगवान को है। नफा आज नुकसान हो रहा हो, कल नफा देंगे। कहने का मतलब जी 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 जी। तो नफा नुकसान नहीं देखना है, समय उतनो अपने करना है कि अपने उतने समय के लिए 10 मिनट 20 मिनट पर आध घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो समय मिल जाए, उनको नियम से अपना उनकी 2 अगरबत्ती लगा के अपने आराम से जाप कर ले, और जाप करने का अपन कार्य करने लगे। अपने इस पर भोजन करना, भोजन करो। भोजन ये नहीं है कि चाय पी ले फिर बाके बाद, यही एक तो चाय जो बर्बाद कर रहे हैं सब दुनिया में। आई समझ में कुछ नहीं, सुबह से चाय शुरू हो जाती है। कुछ करिए नहीं हो तो पा रहे हो, चाय चालू। कुर्सी ऐसी है कि चाय नहीं पिए तो लेट नहीं उतरेगी। हाँ, जी जी जी, है ना, खुद आएंगे। अच्छा, आपके पास आते होंगे। हाँ, आए है ना। भाई, जैसे आपने कहा कि नफा नुकसान नहीं देखना, पहले भगवान को देखना है। हाँ, लेकिन लोग यहाँ ये करते हैं कि भगवान को छोड़ देते हैं, पहले वो अपना कार करते हैं। अगर कहीं समय हो गया, कहीं लेट हो गए, कहीं चले गए, तो पहले कार निपटाएंगे, बाद में भगवान को देखते हैं। यही गलती कर देते ये हैं। नहीं भाई, यह तो है वो भाई, वो तो कार्य है, काम है। वो तो जी जी, काम कमाऊ बढ़ाता नहीं है। हाँ, न वो बूढ़ा होता है, कभी कम नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता है, वो सदा जवान बना रहता है। बाकी का पूर्ति कर पाओगे ना, नहीं कर पाते हैं। सारा जग में कोई इंसान नहीं कर रहा, काम तो एक जवान रहता है। वो जो छोड़ के दूसरा, जो वो छोड़ के दूसरा, वो तो काम है। तो मतलब है, तो इंसान बूढ़ा करते करते वो हो जाएगा अकेले, वो काम बूढ़ा नहीं होगा। उसी समय के लिए आप अपना निकालो। मतलब अपने जो है फ्रेश होने के बाद जो कुछ समय मिले आपको, वही हिसाब से आप कार्य करिए। तो प्रैक्टिस बन जाएगी, तो भक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो बाप करेगा तो बेटा मिलेगा, करेगा, और माँ करेगी तो बेटी करेगी। हाँ, संस्कार बन जाते हैं। जब माँ करेगी तो बेटी देख रही है, तो बेटी भाई माँ की रील बेटी पकड़ती है, और बाप की रील बेटा पकड़ता है। जी जी, है कि नहीं? आवे तक चली आई। बाप खेती हवा बखर आ कर रहो, तो बाप बेटा देख रहा हो, जब छूट हुई है देख रहा हो, बाबा पिताजी हमारे बखर आ कर वो कर सब कुछ देख रहा हो कार्य, कैसे बोनी हो रही है, ऐसे बो रही, सब कार्य देखा थे। तो बाप बूढ़ो हो जाता है, वो तो बेटा करने लगा थे। कर रहे नहीं कर रहे? जी जी जी, तो जैसी हिसाब है कि जैसी कार्य आप पकड़ लोगे, लाइन पकड़ लोगे, तैसी तो
परिवार चल पकड़ हम्म, लेगा। हम्म। और जब कार्य परिवार पकड़ा जाएगा और वो भगवान को नाम ही नहीं लेना जपने तो कार्य बेटा पकड़ेगा, वो कार्य बेटी पकड़ेगी। वो दूसरा बदल ही नहीं सकता है। हाँ। फिर जो है उम्र भेजने पे जब फिर बात ख्याल आती है तो दूसरी का संगत करत है। संग तई गुण उपजे संग तई गुण जाए, बांस फांस में सी एक ही भाव बिकाए। हैं जी तो जी। फिर उनने संगत करी, साधु संत संगत करी, कोई वैसे की करी जो उनके घर में ऐसा हो रहा तो वही सरीका से बिल्कुल करने लगत। महाराज जी, कुछ लोग भक्ति बढ़िया नियम से करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट रहते हैं, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? वो जौन रहते हैं। जी। एक बात और है, हाँ। कार्य कर्मी में कोई कार्य करने में किसी को सताना नहीं है, अच्छा। इसलिए धोखा खाते हैं। भजन तो कर रहे सीताराम राधे श्याम कर रहे शाम सवेरे, और फैक्ट्री चल रही है, और फैक्ट्री चल रही है तो कौन जाके लेबर की पैसा काट ले, कौन बाके काट ले हैं। तो वह लेबर बेचारी मेहनत कर रही है कि मेहनत के पैसा कटेंगे तो हाई के लिए नहीं लगेगी हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाओ। तो फिर भक्ति का असर वहाँ नहीं करता? वो असर नहीं वहां नहीं करेगा, सत्य पर करेगा। सत्य पे करे। सब बराबर भगवान की मेहनत को उसकी मेहनत दो, उसका जो है कार्य किसी का बिगड़ रहा हो उसको बनाओ, मदद दो, तब भगवान सुनते हैं, तब अब कार्य पूरा तुम्हारा होता है। ऐसा है। जी जी, ये बात है। तो इसमें ये है। जैसे हमसे कुछ लोग जुड़े रहते हैं तो बोलते हैं कि संत लोगों से पूछना कि ऐसी हम क्या कर डालते हैं, कितना भक्ति करने के बाद भी हमको उसको प्रताप नहीं मिलता, तो फिर आप। अच्छा बुझ यही है हाँ, कि यही। तुम वो किसी को आत्मा तुम दिखाओगे तुम्हारी भक्ति की तुम नहीं लगी। तो भगवान कहता है जो भक्ति तो करता है अकेले, जो भक्ति के जो पाप तो कमा रहा है। हाँ, तो उसका उसी में बराबर हो गया, उलट पलट के। बराबर हो, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो ये है, तो इसीलिए ये कि तभी कार्य बनता है। ये तो अब ये बात है और कुछ नहीं है। हाँ जी। आत्मा संतुष्ट। हाँ, भक्ति से हमारा यही पीढ़ी में हमको फल मिल जाएगा कि अगले पीढ़ी में फल? अंगली की सुनना मिलेगी। अच्छा। ये छुड़को हुए भक्ति करने से जा जन्म और बा जन्म। आप जैसे जी माल आया, जी जी। ये माल आया तो हमारा पूर्वजन्म का माल है ये। जब हमने पूर्वजन्म दान किया, भक्ति करी, पूर्वजन्म किया, धर्म पुण्य किया तो वो लौट के अच्छा, आया लौट। तो जो आया वो अब कर रहे तो अंग्रेजा में मिलेगा। ये छोड़ो नहीं जा जन्म को बा जन्म, क्या बात में है, वो वेद में है कि जा जन्म को बा जन्म मिलेगा। तो यही है कि जैसे ये हमारा पर जन्म पूर्व जन्म का हमारा पर की अगले जन्म का ये कार्य है। हमने धर्म पुण्य किया है तो मतलब जो हमको अब जो मिल रहा, तो बासी हम खाए रहे, जो बासो माल है कहवत, और ताजो माल रख जमा हो रहा हो। तो हम जो धर्म पुण्य कर रहे हैं तो ताजो माल तो जो तो मतलब ताजा माल रख रहे हैं, बासी अगले खा रहे आगे मिलेगा, अगला मिलेगा। जी आगे जी। चल में। महाराज जी, एक तो ये रहता है कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलते हैं, हाँ लेकिन उसी तन में कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ बहुत कष्ट से पीड़ित होते हैं, तो ऐसा महाराज जी क्यों असमानता रहती है? ये देखो हम बताएं, जी। ये है भगवान की लीला। एक बार लक्ष्मण ने जब राम अवतार में जब अब आए थे, जब उधर से अयोध्या से आए तो गांव में जाते हुए आए तो कोनो भूखो भूखो लाए रहो, कोनो प्यासो लाए रहो, काऊ को कछु है ही नहीं है। और तो ये हाल उन्हें भगवान देखा
जब हाल देखा तो लक्ष्मण ने एक बार वो आए, तब उनने कही भैया जो देखो नहीं याद है आत्मा कैसी कल पलाई, कौन हाँ कछु जी कह रहा हो, काऊ का दुखिया काऊ है, जी 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 काऊ को है। जी जी। तब उनने जो है कि भैया इन्हें सब बराबर कर दो, जो देखो नहीं याद। हाँ हाँ अच्छा बोले हो तुम्हें का खाने संसार सागर है ये तो, नहीं भैया देखो नहीं याद। तो विजय सोचे से अपने उड़ने किया हो भाई, फिर अपने आए ना चिटकूट में आए, तो उन्हें सब बराबर कर दे। सबके मारे हीरा मोती जवाहर दूध दही मक्खन खान धन सब पूरा सब बराबर। बराबर, किसी से कोई बुनाई, कोई बात का दुखी नहीं, सब मस्त पड़े। अब राम जी ने मतलब 8 महीना हो गए, अब दसवीं आओ चौमास हो, तो आषाढ़ के महीना में उन्होंने कही कि बादल भाई, तो उन्होंने की सुनो लक्ष्मण भैया लाला, अब ऐसा करो कि अब तो तुम अब है तो पीड़न में आराम से आनंद मिला छाया में, अब बादल पानी बार से वो तो पेड़ को बचा ले, ऐसे पेड़ ही नहीं है। तो ऐसा करो छाई छप्पर बनाने, तो छाई छप्पर के लिए भी इंतजाम बनाया। उन्हें ऐसा करो कि गांव में जाओ, तो जाके डाब कटवा लिए और लकड़ियाँ कटवा ली, छाई छप्पर बनवा ली। अब छप्पर बनाएगा बने को आराम से रहेगा। नहीं आओ तो लक्ष्मण के भेजो डाब काट लाने, मजदूर की लाने कि डाब काट दें। तो लक्ष्मण जो है गए जगह जो नहीं कहना तो कहें, वो कहे अरे भैया हमारे यार डाब कटवा दे यार, हमारे छप्पर बहन मऊ बनवाने हैं। लक्ष्मण जी से लौट के कहने लगी, अब जगह से बगाओ गए, बगाओ से बगाओ, सबने गाँव वालों ने साबने उन्हें यही बात कही। तो लक्ष्मण बोले चुप, लौट आए, लकड़ियाँ ने काट ली। अब लकड़ियाँ काट के ने गई, छाबे को बुला ले आओ, छाबे गए, छाबे को भी कहें तना कह रहा माओ ये टूट गए, जाकर तना छपवा दिए। सारी कहानी गड़बड़, सबरे यही कहें। और फिर बाकी बाद तो चलो अपने तुम अपनी छाए दिए बना दिए। तो राम लक्ष्मण ने 2 जन ने बनाया छप्पर, बना कर तैयार किया। तो बोले लाला ने हाँ उन्हें अब बनने को तो कहो है, अकेले जो कहना करके अब उठा भी की जरूरत रहेगी, अब आदमी की उठा भी की जरूरत पड़ेगी। बोले कि हाँ जब बात तो है उठा, कि भैया ये जवाब हम सुनते सुनते दिमाग खराब है। उठाओ नहीं उठवावे कि बेगे हम उठवा दे बे नहीं आएंगे, कि हमने तुमसे कहा कई संसार सागर है और तुम नहीं माने, तुमने सब बराबर कर रहे, किसी से मतलब ही नहीं है, किसी काम ही नहीं करेगा। आगे समझ में, जब कोई किसी काम नहीं कर, तुम्हारी काम को तो तुम्हारी ने तो करा रहा हो। जो कहने भैया हम आए ऐसा करो जैसे छोटे बड़े जैसे हरे तैसी कर दो, ऐसा नहीं। तो भगवान ने जब जैसी आए तैसी उन्हें कर दे, जैसे हथे पैर तैसी कर दे। अब करने के बाद में फिर गाय बुलावे कि अब जाओ राम ने गई। तो भैया उन्हें जो नहीं गाँव में गए, तो वो गाँव बड़ा, तो भाई गाँव में गए तो उन्हें की यार वहाँ यार छप्पर उठाड़ो करवा दे, चलो तो हाँ भैया चलो हम चल रहे, भैया हम चल रहे। सब आए उनको छाए और भी उठा दे, भैया तुम बैठो हम उठा के कर देंगे सही, तुम हाथ न लगाओ। आगे समझ में, तो बे अलग उन्हें बैठा दो और कहना करके उन्हें ने सब ने 10 15 20 आए, सब ने उठाए के बढ़िया बंगले बनाएगा, साफ सफाई करके और बढ़िया खोद ठोक पीट के बनाए कूट के बढ़िया ने अपने पानी छिड़क के बिल्कुल सही कर दिया। ये है खेल महाराज। इसलिए छोटे बड़े का इसका प्रभाव है वो तबाही से, भगवान एक बार बराबर कर रहे थे।
आई समझ में? सही है महाराज जी, क्योंकि अगर हम सब बराबर हो जाएंगे ना तो कोई किसी काम नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, हाँ वो अवेयर नहीं कर रहा है। अगर- ये हाल है। तो ये तो ठीक है। भगवान की लीला है। जी जी जी। ये अब छोटे बड़े बनाने से इसलिए होता है, हाँ कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। काम आते रहे। वो नहीं, ना तुम हमारे काम आ रहे, ना हम काऊ काम आ रहे, ना तुम काऊ काम में आ रहे। जब काम में नहीं आओगे तो का फिर हाँ इस संसार चलेगा कैसे, चले कैसे? ये बात है। ये ऐसा है। ठीक है महाराज जी। कौन बता रहे भैया? महाराज जी रख दे, चलो जगह खाली कर दें। श्री राम जय राम, जय जय राम। दोस्तों ये महाराज जी की एक छोटी सी कोठरिया है, ये वाली श्री इसी में राम सारी जय सामग्री रख राम, देते हैं। जय जय राम। बनाए हुए इसके नीचे। तो दोस्तों अब चलते हैं महाराज जी कुटिया से, सेवा पहुंचा दिया, महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं हमको, और एक जगह जाना है तो वहाँ पे चलते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पूरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए इन खूब सुंदर स्थानों से, तपोस्थली से, और ये मंदाकिनी माई के सबके दोस्तों दर्शन हुए, महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप वचन मिले। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय ज़रूर रखा करिए क्या कैसा लगा वीडियो में, और जय सिया राम तो ज़रूर लिखना है। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय मंदाकिनी मैया की। अब दोस्तों महाराज जी सब कामों से फुर्सत होकर अब लग गए अपने काम में, अब अपने काम में लग गए। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर करेंगे महाराज जी अब। तो दोस्तों ये बालू सीमेंट, और महाराज जी स्वयं अपने हाथों से पूरा चौतरा है मंदिर, ये वाला बड़े भैया की समाधि, और ये पूरा अपने ही हाथों से महाराज जी कंप्लीट की हुई है। देखिए अब शुरू कर दिए, यहाँ पे बराबर कर रहे हैं पूरा ये। ठीक है महाराज जी हम चलते हैं फिर। जय सिया राम। जय सिया राम। जय